फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद मैथमेटिक्स 0.5 में आपका स्वागत है। हम लोग देखिए मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम पार्ट 3 तक सॉल्व किए थे। आज हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 में आपका पहला सवाल है सवाल नंबर 21। आज का पहला सवाल यानी सवाल नंबर 21। देखिए 21 नंबर सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे। 21 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए 21 नंबर सवाल कह रहा है कि मूलधन जो है मूलधन 12,600 रुपया 12,600 रुपया दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है। टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष दिया हुआ है। टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है। और उसके बाद रेट हर साल के अलग अलग दिया हुआ है। देखिए पहला साल का रेट है 14.2/7। 14.2/7 को हम 1/7 लिख सकते हैं। 1/7। उसके बाद रेट 2 सेकेंड साल का रेट है 11.1/9 को हम 1/9 लिख सकते हैं। 1/9। उसके बाद थर्ड साल का रेट कितना है? 10%। 10% को 1/10 लिख सकते हैं। 1/10। उसके बाद यहाँ से हम ऑर्डिनरी प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। ऑर्डिनरी प्रिंसिपल निकाल लेंगे तो कितना हुआ? 7 नंबर 63 है 630 रुपया हो जाएगा मेरा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल। क्या हुआ मेरा? ये ऑर्डिनरी प्रिंसिपल हुआ। ये मेरा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल हुआ। देखिए हमको निकालना है 3 साल का SI और CI का अंतर निकालना है। 3 साल का SI और CI का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। देखिए मेरा ये ऑर्डिनरी प्रिंसिपल हुआ। यहाँ से हम तीनों साल का अलग अलग 3 साल का अलग अलग हमको जो है SI और CI का अंतर निकाल लेना है। यहाँ से देखिए फर्स्ट साल के लिए कितना होगा? 1/7 होगा रेट। सेकेंड साल के लिए कितना होगा? 1/9 रेट होगा। और थर्ड साल के लिए रेट 1/10 होगा। 1/10 होगा। फर्स्ट साल का CI कितना होगा? देखिए 630 का 1/7 करेंगे। 1/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/7 करेंगे तो कितना होगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। सेकेंड साल का SI कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और देखिए 630 का थर्ड साल का 630 का 1/10 करेंगे तो कितना होगा? 63 होगा। उसके बाद अब सबका अलग अलग SI। तो ये मेरा क्या हुआ? SI आया। अब CI सबका निकाल लेते हैं। सबका अलग अलग CI निकाल लेते हैं। तो ये फर्स्ट साल का SI और CI क्या होता है? बराबर होता है। तो सेकेंड साल का निकालेंगे तो सेकेंड साल का 1/9 कितना? 9। 90 का 1/9 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद अब इसका निकालेंगे तो इसका निकालिएगा कितना हो जाएगा? देखिए इसका निकालिएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। देखिए 90 का 1/10 90 का 1/9 कीजिएगा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 90 का 1/10 कीजिएगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 70 का 1/10 सॉरी 90 का 1/10 कीजिएगा तो 9। 70 का 1/10 कीजिएगा तो 7। उसके बाद 9 का इस पर भी ब्याज होगा। इसका 1/9 कीजिएगा। 10 का 1/9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 का 1/9 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 साल ये इसको पूरा जोड़िएगा तो 3 साल का SI और CI आएगा। लेकिन हमको क्या 3 साल का SI और CI का अंतर निकालना है। तो SI CI का अंतर मेरा यही ना होगा। 3 साल का SI CI का अंतर कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा। तीनों का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 27 यानी अंतर मेरा कितना आया? अंतर मेरा यहाँ से मेरा अंतर कितना आ जाएगा? अंतर 27 आया। 27 आया। लेकिन 27 आया। उसके बाद देखिए मेरा टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है और रियल प्रिंसिपल मेरा कितना है? 12,600। ऑर्डिनरी प्रिंसिपल कितना है? 630। तो यहाँ से हमको 630 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 12,600 दिया हुआ है। 630 यूनिट का मान 12,600 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 20 हो जाएगा। तो यहाँ 27 यूनिट का मान निकालना है तो 27 यूनिट का मान 20 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 27 × 54 540 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इसको आप नोट कीजिएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपका यही आंसर हो गया। जब आपका आंसर हो गया ये इसको आप नोट कीजिएगा। अब हम सवाल नंबर 22 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 22 क्या कर रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 22 क्या करा? तो सवाल नंबर 22 करा किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपया, जबकि ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक देय है।
16/2/3 वार्षिक रेट कितना दिया हुआ है? मेरा रेट दिया हुआ 16/2/3 16/2/3 को तोड़िएगा कितना होगा? 1/6 हो जाएगा, 1/6 हुआ। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम मेरा 3 वर्ष दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष दिया हुआ है। टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है। टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। उसके बाद देखिए 3 साल का अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर कितना दिया हुआ है? 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है 57 रुपया। अंतर कितना दिया हुआ है? 57 रुपया अंतर दिया हुआ है। 57 रुपया अंतर दिया हुआ है। पूछ रहा है तो मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। देखिए रेट मेरा कितना? 1/6 हुआ। 1/6 को हम इस यहाँ से ऑर्डिनरी प्रिंसिपल निकालते हैं। 3 साल दिया तो देखिए क्या बोले, टाइम जितना देगा उसमें हम उतना से उतना पावर कर देंगे। तो 6 का क्यू कर देंगे। मेरा 6 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? मेरा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल कितना होगा? 216 हो जाएगा। 216 हो जाएगा। मेरा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल आया। मेरा कौन प्रिंसिपल आया? ऑर्डिनरी प्रिंसिपल आया। अब इसी प्रिंसिपल से हम एसआई और सीआई निकालेंगे। एसआई और सीआई का अंतर निकालेंगे। एसआई और सीआई का क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे अंतर हम, यहाँ से देखिए मेरा फर्स्ट साल, सेकेंड साल, ये थर्ड साल। देखिए यहाँ से देखिए 216 का 1/6 कीजिएगा। 216 का 1/6 कीजिएगा। 216 का 1/6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 यानी आपका ये 36 हो गया। क्या हो गया? 36 हो गया। 216 का 1/6 कीजिएगा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर, दूसरा ये भी 36 हो जाएगा। आपका ये भी 36 हो जाएगा। सबका समान, सबके लिए रेट समान है तो 36 हो जाएगा। उसके बाद तो ये फर्स्ट साल का एसआई और सीआई क्या होता है? समान होता है। हम दूसरा साल का निकालेंगे। दूसरा साल का क्या आ जाएगा? दूसरा साल का भी 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। इसका भी 6 और इसका 6 का 1/6 कितना? एक होगा। देखिए ये मेरा कितना है? 6 6 12 13 कितना है मेरा? 6 6 देखिए खोलिए, यहाँ भी 6 हुआ ना। देखिए 6 इसके लिए, फिर 6 इसके लिए 6, इसके लिए 6। उसके बाद इसका 1 कितना हुआ? 6 6 12 6 3 18 कितना हुआ? मेरा अंतर एसआई और सीआई का अंतर कितना हुआ? सी देखिए ये जो मेरा आया ये अंतर आया, एसआई और सीआई का अंतर आया। तो एसआई और सीआई का अंतर कितना दिया? 19 दिया 57। 19 का मान कितना दिया? रेशियो 19 का मान कितना दिया? 57। रेशियो 19 का मान कितना? 57 दिया है। यानी 19 यूनिट का मान 57 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान 3 होगा। 3 होगा। हमको प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल मेरा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल क्या है? इसे में 3 से गुना कर दीजिएगा। देखिए कितना होगा? 600 48 6 2 6 यानी 648 रुपया मेरा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल होगा। कितना होगा? 648 रुपया मेरा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल मेरा हो जाएगा। 648 रुपया। इसको आप नोट कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। बस का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपया है। यदि ब्याज की दर 11.9% वार्षिक हो तो वह धनराशि तथा 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है और धनराशि पूछ रहा है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए रेट कितना दिया है? रेट कितना दिया है? सवाल नंबर 24 है। सवाल नंबर कितना है? 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल है। 23 नंबर होगा। 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष का टाइम कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष दिया है। टाइम मेरा 3 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर है। एसआई और सीआई का अंतर कितना दिया? अंतर कितना दिया? 140 रुपया दिया। 140 रुपया दिया हुआ है। यदि ब्याज की दर रेट कितना दिया? रेट कितना दिया है? 11.1/9% का मतलब कितना होता है? 1/9 होता है। 1/9 होता है। तो वह धनराशि यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है और 5 वर्ष का सीआई पूछ रहा है। यही 2 चीज पूछ रहा है। 5 वर्ष का सीआई पूछ रहा है। देखिए हम क्या बोले थे, यहाँ से हम ऑर्डिनरी प्रिंसिपल निकालेंगे। ऑर्डिनरी प्रिंसिपल मेरा कितना जाएगा? 5 का पी बराबर 9 का क्यू कितना जाएगा? 729 मेरा क्या हुआ? ऑर्डिनरी प्रिंसिपल हुआ। ये मेरा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल आया। तो यहाँ से हम हर साल के लिए एसआई और सीआई निकाल लेंगे। हर साल के लिए एसआई और सीआई निकाल लेंगे। देखिए 729 का 1/9 की जगह कितना हो जाएगा? 7 का 1/9 की जगह कितना? 81 हो जाएगा। फर्स्ट साल का एसआई 81, सेकेंड साल का एसआई 81, थर्ड साल का एसआई 81 हो गया। उसके बाद यहाँ से सीआई निकालना। तो ये फर्स्ट साल का सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई कितना होता है?
फर्स्ट साल का SI से कितना होता है, ये समान होता है। दूसरा साल का निकालना है, दूसरा साल का 81 का या 81 का 1/9 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ भी 9 आ जाएगा, फिर इसका 9, फिर इसका करेंगे तो इसका 9, उसके बाद इसका 9, इसका 9 का 1/9 मेरा याद रखिए। ये जो मेरा आया ये पूरा ये जो टोटल को जोड़ेंगे तो टोटल क्या हुआ, 3 साल का SI और CI आएगा। लेकिन इसको सिर्फ इसको जोड़ेंगे तो मेरा 3 साल का CI है, और इस सबको जोड़ेंगे तो 3 साल का CI और SI, और सिर्फ इसको खाली जोड़ेंगे तो मेरा 3 साल का SI और CI का अंतर आ गया। और सी अंतर आ, यही तीनों का अंतर मेरा दिया हुआ। देखिए अंतर कितना होगा, 9 से इकट्ठा यानी 28 रेशियो का मान, 28 यूनिट का मान कितना दिया हुआ, 140। 28 यूनिट का मान 140 दिया हुआ तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन मेरा क्या यही ना है, इसमें गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 के 5 बाकी 1, 9 × 5 = 45 के 5 बाकी 1, उसके बाद कितना होगा 900 के 36। देखिए 72 × 5 = 360, 360 और 4 कितना हो जाएगा, 360 और 4 कितना हो जाएगा 36, यानी 3645 रुपया हो जाएगा। 3645 रुपया हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा ये मेरा मूलधन हो गया। यही आपका ओरिजिनल मूलधन हुआ, ये आपका ओरिजिनल मूलधन हुआ। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, मेरा ओरिजिनल मूलधन हुआ, क्या हुआ, मेरा ओरिजिनल मूलधन हुआ। लेकिन हमसे पूछ रहा क्या, 5 साल का। देखिए तो मूलधन मेरा कितना आया, मूलधन मेरा कितना आया 3645 आ गया ना मूलधन मेरा। देखिए मूलधन मेरा कितना आया, मूलधन कितना आया, देखिए मूलधन मेरा कितना आया, प्रिंसिपल कितना आया 3645। लेकिन SI निकालना है 5 साल का, तो 1 साल का SI कितना है 81, तो 5 साल का कितना है 5 से गुना कर देंगे कितना हो 405, यानी आपका आंसर 3645 मूलधन हो गया और 5 साल का SI कितना हो 405 रुपया हो गया। यही आपका आंसर है, इसको आप नोट कीजिएगा। हम सवाल नंबर हम 24 को सोल्व करवाते हैं। सवाल नंबर 24 पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 24 को हम सोल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर 24 क्या कर रहा है, पर आप ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 24 का किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए सवाल नंबर 24 है कि किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का, तीसरा यानी थर्ड ईयर्स का CI दिया हुआ, थर्ड ईयर्स का CI, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI दिया हुआ है कितना 24.50, और रेट कितना, दर कितना दिया हुआ है 16.2/3%, 3% का मतलब कितना 1/6 हो जाएगा। किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और टाइम कितना दिया, टाइम मेरा 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। है तो वह धनराशि यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, पी का मान पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखिए हम क्या बोले थे, यहाँ से ऑर्डिनरी प्रिंसिपल निकाल लेंगे तो 6 का क्यों हो जाएगा कितना, 6 का कर लेंगे, यहाँ मेरा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल हो जाएगा तो 216 हो जाएगा। अब इसको हम 3 साल का SI और CI निकाल लेंगे, 3 साल का यहाँ से देखिए ये क्या, यहाँ जो 1/6 हो जाएगा। फर्स्ट साल के लिए भी रेट, देखिए फर्स्ट साल का रेट 1/6, सेकंड साल का रेट 1/6, थर्ड साल का रेट 1/6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 216 का 1/6 का रेट कितना जाएगा 36, ये मेरा पहला साल का CI 36, दूसरा साल का भी CI 36, तीसरा साल का भी CI 36। अब हमको अलग अलग सबका SI निकालना है। देखिए 36 का, देखिए पहला साल का CI और SI क्या होता है, समान होता है, तो दूसरा साल का निकालना, दूसरा साल का 36 का 1/6 करेंगे कितना होगा 6 हो जाएगा, थर्ड साल का भी 6 होगा। उसके बाद इसके देखिए इसके लिए करेंगे तो यहाँ होगा, उसके बाद इस 6 पर 1/6 लगेगा, यानी ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो क्या हाँ एक हो जाएगा। लेकिन सवाल देखिए क्या कर रहा है, पूरा तीसरा साल के लिए, मेरा तीसरा साल मेरा कौन हुआ, यही हुआ मेरा तीसरा साल हुआ। तीसरा साल के लिए बोल रहा है सवाल का कि तीसरा साल का CI दिया, तो तीसरा साल का CI मेरा कितना होगा, 36 अच्छो कितना हो जाएगा 42, 44, 49, तीसरा साल का मेरा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तीसरा साल का कितना हो जाएगा, तीसरा साल का मेरा 49 हो जाएगा। 49 रेशियो का मान कितना देगा, 49 का मान कितना देगा 24.50, यहाँ से पॉइंट हटाइए 100 से भाग, 0 खत्म, तो 39 पचे कितना हो जाएगा 39 पचे 45, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा 45, यानी 5 बार में 5/2, यानी 1 का मान मेरा कितना हुआ 0.5 आया, 1 का मान 0.5 आया, यानी 1 रेशियो का मान कितना 0.5। तो हमको किसका मूलधन निकालना, तो इसमें गुना कर देना। मेरा मूलधन तो ऑर्डिनरी मूलधन तो मेरा यही है ना, तो ऑर्डिनरी मूलधन में ही जो मेरा आया 1 रेशियो का मान से गुना कर देना, तो मेरा कितना हो जाएगा 0.5, यानी
1/2 से गुना करेंगे, 216 में 1/2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 108, यानी मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल 108 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर है, इसको आप नोट कीजिएगा, इसको आप क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर यही हो गया। अब हम सवाल नंबर 25 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 25 क्या करा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका 24 सवाल हो गया, 25 नंबर सवाल को सोल्व कर रहे हैं। देखिए 25 नंबर सवाल कर रहा है कि किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपया, यदि ब्याज की दर 14.2/7 है तो वार्षिक दे हो तो धनराशि का। देखिए फिर से वही 24 का ही टाइप है ये 25 नंबर। देखिए 24 नंबर जो सवाल था वही सवाल 25 नंबर है, खाली डिजिट चेंज है, खाली क्या है डिजिट चेंज है। देखिए अंतर मेरा 3 साल का कितना दिया, देखिए यहाँ 3 साल का थर्ड ईयर का CI दिया हुआ है, थर्ड ईयर का CI दिया हुआ है, थर्ड ईयर का CI कितना 320 रुपया है, थर्ड ईयर का CI कितना 320 रुपया है। पर ब्याज का दर रेट कितना हुआ, रेट 14.2/7% का मतलब कितना होता है 1/7 और टाइम कितना दिया, टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, टाइम 3 ईयर्स दिया हुआ। हम क्या बोले थे, इस तरह से सवाल को हम पहले ऑर्डिनरी प्रिंसिपल निकाले थे। तो ऑर्डिनरी प्रिंसिपल कितना करते, ऑर्डिनरी प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या होगा, मूलधन, मेरा ऑर्डिनरी मूलधन जो है उसका क्यू कर लेंगे। तो ऑर्डिनरी देखिए या देखिए आपका ये इंटरेस्ट होता है, क्या होता है प्रिंसिपल होता है, तो 7 का क्यू कर लेंगे, 7 का क्यू कर लेंगे, 7 का क्यू करेंगे तो 7 का क्यू कितना होगा 343। अब इस 343 जो आया इसी से हम हर साल का अलग अलग CI और SI निकाल लेंगे, हर साल का CI और SI निकाल लेंगे, SI और CI निकाल लेंगे। देखिए 300 देखिए अब यहाँ जो है हर साल के लिए प्रिंसिपल रेट मेरा कितना काम करेगा 1/7, दूसरा साल के लिए भी रेट 1/7, तीसरा साल के लिए भी रेट 1/7 काम करेगा। उसके बाद 343 का 1/7 करेंगे तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा। देखिए 7 से 343 में भाग दीजिएगा कितना बार में कटेगा, देखिए 29 आएगा, में कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। देखिए 29 को गुना 7 कीजिएगा, 2 सत्ते 63 के 3 बाकी 9 सत्ते 63 के 3 अब बाकी 6, 7 गुना 14 6। देखिए गलती लगता हो रहा है कहीं, 29 नहीं होगा। देखिए 343 में 7 से भाग दीजिए, 343 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 6 28 होगा, बचा कितना 7 6 यानी 49 होगा, फिर 49 होगा। सेकेंड साल का भी 49, थर्ड साल का भी CI 49 होगा। अब देखिए हर साल का CI तो मेरा निकल गया, अब यहाँ से SI निकालेंगे। देखिए हर साल का SI और CI क्या होता है समान होता है, तो दूसरा साल का निकलेगा, तो दूसरा साल का 49 का 1/7 करेंगे कितना होगा 7 होगा, तो यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी क्या होगा 7 होगा, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7। उसके बाद देखिए ये तो इस पर किए तो इस पर करेंगे तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर 7 का 1/7 करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 का 1/7 करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 का 1/7 करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए अब हमको सवाल क्या कर रहा है कि थर्ड ईयर का CI दिया हुआ है, थर्ड ईयर का CI कितना हो जाएगा, देखिए जोड़िएगा तो 50 और 14 कितना 64, यानी 64 यूनिट का मान कितना दिया 320 दिया, 320 दिया हुआ, 64 यूनिट का मान 320 दिया हुआ। तो देखिए 32 गुना 64, 2 पंचे 10, यानी 1 यूनिट का मान कितना आया 5 आया, 1 यूनिट का मान 5 आया। तो हमको प्रिंसिपल पूछा, तो मेरा प्रिंसिपल देखिए मेरा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल तो यही ना, तो ऑर्डिनरी प्रिंसिपल में ही जो 1 यूनिट का मान आएगा उससे गुना कर देना, तो गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 के 5 बाकी है, फिर 4 पंचे 20, 1 21 के 1 बाकी 2 पंचे 15 2 17, यानी 1715 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है, इसको आप नोट कीजिएगा, आपका आंसर 1715 रुपया आ गया, इसको आप नोट कीजिएगा। अब हम सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। देखिए इसको आप नोट कीजिएगा, सवाल नंबर 26 हम देखिए, सवाल नंबर 26 हम बढ़ा दें। देखिए सवाल नंबर 26 क्या कर रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 26 कर रहा है कोई धनराशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 60% बढ़ जाता है। सवाल कह रहा है कि 6 वर्ष में 60% बढ़ जाता है, तो एक साल में कितना हुआ 6 वर्ष में 60% बढ़ जाता है, तो 1 वर्ष हमको निकालना है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, यानी 1 वर्ष का रेट 10% हो जाएगा। उसके बाद तो उसी ब्याज की दर से 1200 रुपया पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये मूलधन मेरा 12,000 रुपया दिया हुआ है, 12,000 रुपया दिया हुआ है, 12,000 रुपया दिया हुआ है, टाइम कितना दिया 3 वर्ष दिया हुआ है। देखिए टाइम कितना 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष क्या दिया हुआ है,
तो देखिए 3 वर्ष हमको सीआई पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है। देखिए 12,000 रुपया मेरा मूलधन दिया हुआ है। देखिए 3 वर्ष का सीआई क्या हुआ 33, देखिए 33.1। 3 वर्ष का 10% रेट की दर से 3 वर्ष का सीआई मेरा 33.1 होगा, 33.1 होगा। तो मूलधन को 100 से भाग दे देंगे, उसके बाद यहाँ से पॉइंट बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा। देखिए 0 खत्म हुआ यहाँ से, तो बचेगा कितना 331 गुना 12, 331 गुना 12 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 331 गुना 12 कीजिएगा तो आपका आंसर 3972 रुपया आ जाएगा। 3972 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट की देखिए, ध्यान दीजिएगा, रेट के अनुसार से हमको काम करना है, सवाल को रेट के अनुसार से सॉल्व करना है। क्या करना है, रेट के अनुसार से सॉल्व करना। अब यहाँ नहीं है कि सब हर साल का एसआई निकाल लेंगे, फिर हर साल का एसआई सीआई निकाल लेंगे, उसका अंतर निकाल लेंगे, उतना डिप में नहीं जाना है। रेट के अनुसार से